अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ारी मोहम्मद शौकत अली एक नई वीडियो के साथ, एक नए वजीफ़े के साथ आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर है और अदब से सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सदक़े हमें खुशियाँ अता फरमाए, हर किस्म के दुखों से, तकलीफ़ों से, रूहानी, जिस्मानी, ज़हरी, बातनी बीमारियों से महफूज फरमाए। आमीन। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ, एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाला हूँ जो कुरान से है, बल्कि कुरान की एक सूरत के ज़रिए हमने ये अमल करना है। वो ये है कि महबूब को पागल कर देने वाला वजीफ़ा। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं फ़लाँ को अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार कर लूँ, मैं फ़लाँ शख्स को अपनी मोहब्बत में काबू कर लूँ, अपना बना लूँ, वो मेरा महबूब बन जाए, वो मेरा दोस्त बन जाए, मैं उससे जो चाहूँ कराऊँ करा ले। लेकिन याद रखें कि ये काम जायज़ हो, नाजायज़ तरीके से करें कि इसका नुकसान भी हो सकता है, बल्कि इसका नुकसान ज़रूर है। नुकसान तो हर हाल में है। अगर जायज़ मकसद के लिए इस अमल को करेंगे तो इसका फ़ायदा है, नाजायज़ मकसद के लिए इसको करेंगे इसका नुकसान ही नुकसान है। लेकिन ये नुकसान आपके ज़िम्मे है, मेरा काम ये था आपको बता देना। अगर आप इसको जायज़ मकसद के लिए करेंगे, ये नीयत दुरुस्त कर लें कि मैंने, मिसाल के तौर पर, एक रिश्तेदार है, हमसे गुफ्तगू नहीं करता, बात नहीं करता, हमारी खुशी गमी में शामिल नहीं होता। उसको अपना बनाने के लिए, उसके दिल में अपनी मोहब्बत डालने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए मैंने ये अमल करना है। ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। अगर आप किसी खाम खा किसी और की मोहब्बत में इंसान गिरफ्तार है, उसकी मोहब्बत को तोड़कर अपनी हासिल करना चाहते हैं, तो ये जायज़ नहीं होगा। तो इसका उल्ट भी हो सकता है, इसका नुकसान भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप कोशिश करेंगे कि इसको जायज़ मकसद के लिए ही इस्तेमाल करनी है, नाजायज़ के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। अमल ये है कि आपने पहला काम ये करना है, सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला। दूसरा अमल, आपने सूरतुल लहब, जो कुरान की 111वीं सूरत है, आखिरी पारे में है, बिल्कुल एंड पर है, इस सूरत को आपने 73 मरतबा आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने तीसरा काम जो करना है वो ये है, जब आप अमल कर रहे हैं, आप वजीफ़ा कर रहे हैं, तो महबूब का दिल में तसव्वुर करना, महबूब का दिल में ख्याल करके वजीफ़ा करेंगे, उसकी तासीर और बढ़ जाएगी, उसका रिज़ल्ट बहुत जल्द आएगा, उसका नतीजा बहुत जल्द आएगा करते वक्त। तीसरा और चौथा काम आपने ये करना है, आपने हर हाल में नमाज की पाबंदी करनी है। क्यों? जिस्म पाक रहेगा, जिस्म पाक रहेगा तो यकीनन आपका ने कहा जिस्म पाक है, कपड़े पाक हैं, ज़हन साफ़ रहेगा, आपकी सोच साफ़ रहेगी। जब आप ये अमल करेंगे तो ज़रूरी है कि आप हर तरह की चीज़ों से पाक हों, जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर, आपका ज़हरी जिस्म पाक हो, आपके जिस्म के जो लिबास है वो भी पाक हो, आपकी सोच भी पाक हो, तो फिर इस अमल को करने का फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तीसरा और चौथा काम, आपने इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ आपने 11 दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। 11 दिन के अंदर अंदर ही ये अपना काम दिखा देगा, 11 दिन के अंदर अंदर ही अपनी ये तासीर दे देगा, आपको रिज़ल्ट दे देगा। उसके बाद आपने इस अमल करने के अंदर ज़रूरी ये है कि आप एंड पर जब अमल मुकम्मल कर लेंगे तो दुआ करनी है। दुआ के अंदर ज़रूरी है कि आपने जिस मकसद के लिए ये अमल किया था वो अमल आपका कामयाब हो जाए, आपको उसमें कामयाबी मिल जाए, कामरानी मिल जाए। आखिरी बात जो ज़रूरी है, आपने ये अमल किस वक़्त और कब करना है, इसका एक वक्त मुकर्रर है। अगर आपने बग़ैर वक्त के, बग़ैर बग़ैर किसी टाइम मुकर्रर किए इसको कर लिया, अपनी मर्ज़ी से कर लिया, इसका फ़ायदा नहीं होगा। इसका जो अमल है इसका एक वक्त मुकर्रर है, वो यही है, वो वक्त ये है
کہ جس دن آپ نے عمل شروع کرنا ہے 11 دن تو آپ نے عمل کرنا ہی کرنا ہے، لگاتار کرنا ہے۔ اس کا ایک وقت ہے، آپ جس ملک میں ہیں، آپ جس شہر میں ہیں، آپ جس علاقے میں ہیں، وہاں کے علاقے کے مطابق جس وقت سورج نکلے گا، طلوع آفتاب، ادھر سورج نکلنا شروع ہوا، آپ اس طرف آپ تیار ہو کے بیٹھے ہیں کہ سورج نکلے گا میں عمل کرنا شروع کر دوں گا، یہ عمل کرنا شروع کر دوں گی، تو اس کی اثر آئے گا، اس کی تاثیر نکلے گی، اس کا رزلٹ آئے گا، اس کا نتیجہ آئے گا۔ اگر آپ نے بغیر کسی وقت مقرر کیے، کبھی صبح کا وقت کر لیا تو کبھی شام کے وقت، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو صبح کے وقت یعنی طلوع آفتاب کے وقت کریں گے تو اس کی گارنٹی ہے کہ یہ پر تاثیر ہے، 100% گارنٹی ہے، یہ رزلٹ دے گا، اس کا رزلٹ ہے، یقین کامل ہے تو اس کا رزلٹ ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا، اس کے لیے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ چند دنوں کے اندر عمل آپ نے 11 دن، اگر 11 دن سے پہلے پہلے آپ کا کام ہو گیا، وہ محبوب آپ کی مٹھی میں آ گیا، وہ رشتہ دار جو روٹھا ہوا تھا آپ کے گھر میں آ گیا ہے، اب خوشیاں آ گئی ہیں، اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ 11 دن آپ کا اس عمل کرنا ہے، 11 دن کرنے کے بعد پھر آپ نے کسی اور کے لیے کرنا ہوگا، تو اس کو کرنے کے بعد پھر کسی اور دن آپ کسی اور کے لیے، ایک وقت میں ایک آدمی کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تو یقیناً آپ کو یہ فائدہ دے گا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، آپ اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نیکی سمجھتے ہوئے، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو شیئر بھی کریں گے، تاکہ جتنے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا وہ یقیناً آپ کو دعا کریں گے، آپ کے لیے میرے لیے بھی دعا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔